न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। जीएनटी स्पेशल आज बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है स्पेशल मंडे, स्पेशल सोमवार, और इसीलिए आज हमारा ये शो बहुत खास हो जाता है। आज संयोग का सोमवार कहा जा रहा है क्योंकि सावन महीने का आज अंतिम सोमवार है, रक्षाबंधन का पावन पर्व है और इसी के साथ साथ सुपर मून का दीदार भी हम और आप सभी करेंगे अब से कुछ ही देर बाद। सावन मास और इसमें सोमवार का क्या विशेष महत्व है, इसके बारे में हम अपने गेस्ट से भी जानेंगे। रक्षाबंधन को लेकर भी उनसे हम चर्चा करेंगे और सुपर ब्लू मून की तो चर्चा लगातार हम कर ही रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन। सावन महीने का महत्वपूर्ण माने जाने वाला दिन सोमवार और सावन मास के आखिरी सोमवार पर रक्षाबंधन का त्योहार, साथ में आसमान में अद्भुत नजारा जिसने आज के दिन को बना दिया है बेहद खास। इस दिन पूर्णिमा और सोमवार का संयोग बना है। साथ ही शोभन योग, रवि योग, जागेश्वरी योग समेत कई शुभ योग एक साथ बने हैं। सावन के अंतिम सोमवार को सुबह से ही देश भर के शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। हर जगह भक्त शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने का पूरा जतन कर रहे हैं। सावन का अंतिम सोमवार बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की उपासना और कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आमतौर पर महीने में 4 सोमवार पड़ते हैं, लेकिन इस बार के सावन में 5 सोमवार आए, इसीलिए भक्तों को एक और सोमवार भगवान भोले शंकर के दर्शन के लिए मिले हैं। सावन मास के अंतिम दिन ही भाई बहन का पावन पर्व रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसीलिए आज के दिन देश भर में बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांध रही हैं और उनसे अपनी रक्षा का वचन ले रही हैं। भाइयों की आरती उतारकर बहनें उनके जीवन में सुख समृद्धि की कामना कर रही हैं। इस साल करीब 90 साल बाद रक्षाबंधन पर 4 शुभ महासंयोग बने हैं। ये महासंयोग जीवन में सुख समृद्धि लेकर आते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, ये शुभ कार्यों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है, जो रात 8:40 तक है। रवि योग, ये भी शुभ कार्यों के लिए लाभकारी माना जाता है। शोभन योग, ये शुभता और सुंदरता का प्रतीक है। श्रवण नक्षत्र, ये नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार शुभ संयोगों में एक संयोग ये भी है कि इस बार सावन मास सोमवार को शुरू हुआ और सोमवार को ही समाप्त हो रहा है और आज सावन पूर्णिमा के दिन ही इन शुभ संयोगों के साथ सुपर मून, ब्लू मून का दीदार भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुपर मंडे, ब्लू मून का दीदार कुछ ही देर बाद हम करेंगे, लेकिन इस वक्त जो शुभ घड़ी चल रही है वो है रक्षाबंधन की शुभ घड़ी और सुबह से हम भगवान शिव का भी जलाभिषेक कर रहे हैं और वो पर्व भी मना रहे हैं और तीसरा सुपर मून। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त पीडी सारे साहब मौजूद है, लगातार एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। हमारे साथ राज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, प्रतीक भट्ट जी ज्योतिषाचार्य हैं और जेपी जी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पीडी सारे जी आपके पास आते हुए, देखिए एक बड़ा दिन, बड़ा पर्व और सुपर मंडे के तौर पर आज हम इसको मना रहे हैं। हालांकि आपके लिए ये एक आम खगोलीय घटना है, लेकिन कहते हैं कि इस महीने अगर हम इस अगस्त की बात करें और मैं पर्टिकुलर आप ही की डेट्स कह देती हूँ, 1 और आज की डेट 19, आज के दिन सुपर मून, 2 पूर्णिमा के दिन और आज सुपर मून पड़ रहा है, कैसे इसको देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को आज रक्षाबंधन की और जो सावन का आखिरी सोमवार है, शिव जी की जो आराधना कर रहे हैं और जो सुपर मून का भी इंतजार कर रहे हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। आपने जैसे कि कहा कि आज जो है रक्षाबंधन का दिन है और बहनें जो है अपने भाइयों से ये वादा लेती है और उनसे एक रक्षा का एक बंधन बांध करके अपने रक्षा की उनसे गारंटी लेती है। पर मेरा मानना ये है कि ये भाई ही क्यों करे, ये बहनें भी बहनों की रक्षा कर सकते हैं
और भगवान सबकी रक्षा करता है, ऐसा यदि माने तो वो उनको भी रक्षा का वचन उनसे लेने का और उनको भी रक्षा का एक बंधन में बांधने का एक दिन है। और शिव जी की आराधना जो करते हैं, इतने कष्ट लेकर के जो कावड़िया अपना जो जल वहां से गंगा से लेकर के शिव जी की स्नान करते हैं और उनसे आराधना करते हैं, वो भी एक अच्छा दिन है। बिल्कुल पीडी सहारे जी, अब क्योंकि आपने इस वक्त जो है ज्योतिष आचार्य का रूप ले लिया है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे उसका जो साइंटिफिक पहलू है वो शायद राज मिश्रा जी या प्रतीक जी या जेपी जी से पूछना पड़ेगा। मैं लौटती हूँ आपके पास। सुपरमून की बात कर रहे हैं। जी, उसी की बात कर रही हूँ सर मैं। तो वो जो है कि हमारे चांद जो हमारे नजदीक आया है और उसके प्रभाव की बातें करेंगे, ज्योतिषाचार्य भी करेंगे, हम भी अपने बिल्कुल, मैं वही जानना चाह रही थी आपसे कि कितना बड़ा दिन है। एक बार राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए, देखिए सुपर मंडे आज इसको मनाया जा रहा है, 3 पर्व एक साथ, शुभ संयोग कितने बन रहे हैं, आज के दिन का लाभ कैसे उठाएगा? देखिए, आज का शुभ संयोग तो हमने पहले भी चर्चा किया नवजोत जी, और आप जानते हैं कि इससे बड़ा शुभ संयोग नहीं हो सकता है कि श्रावण का महीना है, लास्ट मंडे है, वहां भी चंद्रमा, आप विचार कीजिए, आज वाकई चंद्रमा का वो जो एक्चुअल रूप है ना, चंद्रमा कहाँ विराजमान होता है? चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तिष्क पर विराजमान रहने वाला होता है। वेद ने भी कहा कि चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायुष्प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। चंद्रमा जो मन का कारक है, चंद्रमा जो शिव के शीश पर विराजमान होने वाला है, आज वो श्रावण का जो पूरा महीना है, जो शिव का पूरा मास माना जाता है, और उसके बाद अगर हम बात करें, आज वो मंत्र पूरा हो रहा है, यानी जो पूर्ण रूप में आ रहा है, तो चंद्रमा सुपर मून में आकर के, सुपर मून के रूप में आकर के अपने बड़े आकृति को दिखा करके उस शिव जी के जो मस्तिष्क की पूरी आभा है उसको पूर्ण करने का काम कर रहे हैं। जो श्रावण की शुभता की वृद्धि की अगर हम बात करें, तो श्रावण की शुभता की वृद्धि करने की बात कर रहे हैं। अभी हमारे, जैसे आपने कहा कि हम साइंटिफिकली बात करने का भी प्रयास करें, और हमारे पीडी सारे साहब हैं, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब साइंस से धर्म में जो उनका टर्न हुआ ना, वो मुझे देख करके शायद जो आपने अभी परिवर्तन किया है ना, जो आपने घर वापसी कराई है इतने देर में, मुझे लगता है वो मुझे बड़ा सुंदर लगा है कि साइंस से आपने यहाँ बैठे प्रतीक जी और जेपी जी को भी बहुत अच्छा लगा है ये वाला परिवर्तन। तो साइंस से घर वापसी आपने करा दिया घर वापसी। तो एक बात मैं बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा, साइंस वाक्य देखो, जो सनातन धर्म है ना नवजोत जी, वो प्रॉपर साइंस ही है। हमारे जितने मंत्र इत्यादि हैं वो प्रॉपर साइंस हैं। आप महामृत्युंजय जब जप करते हैं ना, तो आपका जो जीव है वो 360 डिग्री मूव करता है, और वो आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करता है। उस पर इतना सारा रिसर्च हुआ है, आपके दिमाग की, आपके बॉडी की जितनी ग्रंथियां हैं वो सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। तो धर्म वाक्य धारणा इति धर्म, यानी जो धारण किया जाए, जो जीवन को बेहतर की तरफ लेकर के जाया जाए, वो धर्म है। और उसी धर्म वो पूरी तरह साइंस से कनेक्ट है। और क्योंकि हम लोग भगवान शिव के बारे में चर्चा करने को आए हैं, तो मुझे लगता है ये शिव का जो मास है, जो श्रावण का पूरा मास रहा, शिव ने सबको स्वीकार करना सिखाया है कि हर एक व्यक्ति को, जिसको इस दुनिया में किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, उसको शिव ने स्वीकार किया। बिल्कुल तो आज इस अंतिम पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि यस, अपने बेहतर के लिए, आज फुल मून है, आज एक चंद्रमा अपने पूर्ण वेग पर होगा, तो अपने मस्तिष्क में इतनी पॉजिटिविटी लेकर के आया जाए कि किसी के भी क्रोध से हम प्रभावित ना हो। हम इतना मेडिटेट करें, अपने आप को परमात्मा के साथ कनेक्ट करें, किसी के क्रोध से हम प्रभावित ना हो, किसी के नेचर से हम प्रभावित ना हो, अपने आप को बेहतर रखें। देखिए, इससे बड़ा एग्जाम्पल राज जी कुछ हो नहीं सकता हमारे चैनल की और हमारे शो की पॉजिटिविटी। देखिए कि सहारे जी बात कर रहे हैं आप लोगों की एस्ट्रोलॉजी की, और आप बात कर रहे हैं एस्ट्रोफिजिक्स की। देखिए, इससे बड़ा परिवर्तन और पॉजिटिव चेंज कोई नहीं हो सकता। इसीलिए गुड न्यूज टुडे है। इसीलिए हम गुड न्यूज टुडे हैं। प्रतीक जी, निश्चित तौर पर जब आपने पूछा है, आज बहुत अच्छा सहयोग, 5 सोमवार नहीं पड़ते हैं सावन में, और 5 सोमवार के दिन
कहीं ना कहीं हमें इकट्ठे मिले। और शुरू हुआ सोमवार से सावन, आज एंड भी सावन में ही हो रहा है, वो भी सुपर मून के साथ। ये खगोलीय घटना है जो कि मैं भी डंके की चोट पे कहता हूं, और कुछ जगह कुछ ज्योतिषियों ने या कुछ धर्माचार्यों ने जो तोड़ मरोड़ किया है, इसीलिए कहीं ना कहीं रिफ्ट होता है साइंस और हमारे बीच। आइडियली नहीं होना चाहिए, सारे साहब की बात एकदम सही है, सिर्फ ये खगोलीय घटना है। लेकिन चंद्रमा का बड़ा होना, पृथ्वी के निकट होना, सोमवार का दिन होना, आखिरी सोमवार होना, पूर्णिमा का दिन होना, ये सब संयोग अपने आप में बड़ा वैभवशाली बनाते हैं। निश्चित तौर पर आज अगर अभी तक नहीं पूजा की हुई है तो शिव अमोघ कवच, शिव चालीसा, ओम नमः शिवाय का पाठ करिए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए और पूरी तरह से सुपर मून का मजे लीजिए। और आपको जरूर देखना चाहिए, और चंद्रदेव की आराधना ओम चंद्रम से नमः मंत्र के साथ करने से बहुत लाभ मिलेंगे। निश्चित तौर पर इसे सिर्फ खगोलीय घटना तक ही सीमित रखना चाहिए। ज्योतिष के नजरिए से सिर्फ एक बात है कि चंद्रमा पास है, जो कि साइंस कह रहा है पृथ्वी के, इसलिए हम कह रहे हैं उसका असर जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो उसका पॉजिटिविटी में भी फायदा होगा, नेगेटिविटी में भी फायदा होगा। ये एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आप सृष्टि की दृष्टि आपकी क्या है, सृष्टि को किस दृष्टि से देखते हैं, जो कि जेपी जी ने बोला। अगर आप पॉजिटिव दृष्टि से देखते हैं तो सृष्टि में सब अच्छा होना है आज, और अगर नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं तो सृष्टि में खराब होना है। तो निश्चित तौर पर मैं यहीं पर ही अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और कहूंगा ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहिए, इस पावन बेला का ज्यादा से ज्यादा लाभ। चलिए, बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा सोमवार और 3 शुभ संयोग आज के दिन जो बन रहे हैं। जेपी, जब आपके पास आना चाहूंगी, आज हम जब सुपर मून की भी बात कर रहे हैं और कल से महीना भी बदल रहा है, आज सावन, कल भादो शुरुआत हो रही है, क्या इसका कुछ असर उस पर होगा? देखिए, ग्रहों के परिवर्तन से या ग्रह के किसी प्रभाव से अब खास तौर पे मंथ के या महीने के परिवर्तन को नहीं आप देख सकते, आकलन नहीं कर सकते। हाँ, अगर दृष्टिकोण में अगर आप देखें, अब चंद्रमा जो है जैसे इस वक्त मकर राशि में बैठा हुआ है और कुंभ राशि में जा रहा है, शनि के साथ युति बनाने जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव हमें देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पर सृष्टि के अंदर तनाव की स्थितियां बढ़ रही हैं, समाज के अंदर तनाव बढ़ रहा है और वो इसी वजह से दिख रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि जैसे अभी प्रतीक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जप ही कर लें, ये सबसे सरलतम है। और साथ ही साथ एक और चीज कहता जाऊं कि हमारे नवग्रह की गणना को हमारे घर में ही परमात्मा ने संजोया हुआ है। वह सौभाग्यशाली हैं जिनके घर में उनकी माँ बैठी हैं। माँ चंद्रमा का कारक हैं। आप माँ की चरण वंदना करें, माँ का आशीर्वाद लें तो चंद्रमा स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज यह ध्यान रखिए कि आपके परिवार में क्या स्थितियां हैं, ग्रहों का प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपने पहले भी एक बात पूछी थी कि चंद्रमा के प्रभाव को हम कैसे समझें, तो देखिए, चंद्रमा जब भी क्षीण होता है तो व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आता है। अगर आप देखें कोई व्यक्ति बैठा हुआ पैर हिला रहा है बार बार, हाथ हिला रहा है बार बार, तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए चंद्रमा प्रभावित है। अगर उसकी माता के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो चंद्रमा प्रभावित है। तो यहाँ पर ये आपको देखने को छोटी छोटी चीजें मिलेंगी। नेचर अपने आप को डिफाइन करती है कि हाँ, ये अलार्म बजाती है। छोटा सा एक एग्जांपल दूं, सूर्य पीड़ित हो जाएगा, आपके मुंह में लार बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये एग्जांपल आप खुद चेक कर सकते हैं। तो यानी कि ये देखिए कि आपको परमात्मा ने सिम्टम इसीलिए दिए कि आप समझ सकें और ज्योतिष का पूर्ण लाभ ले सकें। और इस महीने में खास तौर पे भादो के महीने में जो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा खास तौर पर कि चंद्रमा के प्रभाव को हमें संभालना होगा। कारण क्या है कि यहाँ पर वर्षा ऋतु की स्थिति में खास तौर पे जो जोड़ों से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो खास तौर पे कहा जाता है भूमि के अंदर उगने वाले जैसे मूली है या और चीजें हैं जो मूलकंद जो उगने वाले हैं, उनका प्रयोग ना करें। जैसे पालक है, इसका प्रयोग ना करें। तो इससे क्या है कि आपको रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें प्रकृति से हमें समझ के चलनी होंगी और ज्योतिष इसमें ही हमारा सहायक होता है कि हमें कहाँ से किस चीज का लाभ लेना है। बिल्कुल। पीडी सारे जी, आज हम सुपर मून का दीदार करेंगे। इससे अगला नेक्स्ट वाला सुपर मून कब होने वाला है? नेक्स्ट वाला जो सुपर मून है उसका वो सितंबर 17 को होगा। उसको हार्वेस्ट मून कहते हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं। फिर अक्टूबर 17 को होगा, उसको हंटर्स मून कहते हैं। और नवंबर 15 को होगा, उसको बियर्स मून कहते हैं। तो ये एक सीजन है, आप कहें कि क्योंकि चंद्रमा जो पास आ रहा है तो वो काफी दिनों तक, महीनों तक वो जो है उसका ऑर्बिट जो है पृथ्वी के पास रहेगा, क्योंकि अंडाकार है। तो इसमें ये 4 और 3 जो है ये आने वाले हैं ये करके। तो इसमें भी अब मैं देखिए, ज्योतिषाचार्य हमारे, उनका अपना नजरिया है। मैंने पहले भी कहा कि मेरा अपना नजरिया है।
इसमें जो आराधना वाली बात है या बाकी की बात है जो, तो वो अपने अपने आस्था का सवाल है। कोई जो अलग अलग धर्मों को, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले, वो उनके लिए चंद्रमा का अलग अलग महत्व है। मुस्लिम जो है वो उनका जब चंद्रमा की कोर जो है उससे ही अपना ये करते हैं। हम फुल मून की बात करते हैं। बुद्धिस्ट लोग जो है उसमें भी फुल मून की जो अपनी उनकी आस्था है। तो ये अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग आस्था का सवाल है। आराधना वो किसकी करते हैं वो भी उनका पर्सनल सवाल है। तो इसमें हम ज्यादा ना जाते हुए मैं यही कहूंगा कि ये एक बहुत शुभ अवसर है, और जहां भी उसके चंद्रमा के दीदार होते हैं वो बहुत अच्छा और मोहक दिखेगा, वो देखे। इसमें कोई टेलीस्कोप की और बाकी चीजों की, क्योंकि वो बहुत बड़ा दिखता है तो इसकी भी जरूरत नहीं है। उसका जो है कि शुभ अवसर है, और उसका जो प्रकाश है वो ज्यादा तेजोमान होता है। तो इसमें भी और बिल्कुल अच्छा और रात 8:37 का वक्त है जब इसका दीदार कर पाएंगे। राज मिश्रा जी आपके पास आते हैं अब, क्योंकि मैं इसके ज्योतिषीय पहलू को अगर समझूं तो जरा कुछ एक टिप्स दे दीजिए चलते चलते लोगों को कि आज के दिन किसी की कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित है, पहली बात चंद्र की महादशा चल रही है, दूसरी बात यहाँ पर चंद्रमा अदरवाइज किसी को अच्छा करना है, तो क्या कुछ आज के दिन किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले आज के आपने एक तो मंत्र को भी पूछा था शायद कि दोनों मंत्र में डिफरेंस क्या है, तो आपको बता दूं, शिव की आराधना से स्थिरता आती है और बहुत स्थिर नहीं रहना चाहिए, थोड़ी चंचलता होनी चाहिए। इसलिए भाद्रपद मास आ रहा है, कृष्ण का जन्म हुआ है, तो अपने आप को चंचल भी बना करके रखिए। सीरियस लोग हॉस्पिटल में अच्छे लगते हैं, घरों में अच्छे नहीं लगते। तो दूसरी बात आपने कहा कि आज क्या इंपॉर्टेंट है जिसको जो करना चाहिए। मेरे दृष्टि से आज आपको अपने मन के पावर को बढ़ाने का, अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने का, अपनी एकाग्रता को बढ़ाने का, अपने आप को स्थिर बनाने का सबसे सुंदर मौका मिला है। जब सुपर मून जो समय आप लोग दिखा ही रहे हैं, जब दिख रहा है, जब चंद्रमा पूरे वेग पर हो, उस टाइम पर अपनी आंखों को एकाग्र कीजिए और एकाग्र करके और अपने एक सुंदर अपने इष्ट का मंत्र लेकर के या भगवान शिव के उस स्वरूप का सुंदर ध्यान करते हुए श्रद्धा से एक मंत्र कोई भी चैंट करना शुरू कर दीजिए। शिवाय नमः, महिलाएं स्पेशली शिवाय नमः मंत्र चैंट करें, पुरुष ओम नमः शिवाय मंत्र चैंट करें। आपको एक घटना याद दिला दूं, शरद पूर्णिमा को वो सुपर मून का ही समय था जब चंद्रमा अपने पूरे वेग पर था, जब गोपियों ने भगवान कृष्ण को साक्षात रूप में प्राप्त किया था। जब गोपियां डायरेक्टली वो शरद पूर्णिमा की वो रात्रि जब वृंदावन में वो सुंदर दृश्य होता है, रात होता है, तो आज मुझे लगता है कि अपने आप को जानने का सुंदर अवसर है और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप कीजिए सुपर मून देखने की तैयारी, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।